Assalamu alaikum. Now students, let's start the part 2 of the unit 1 Justice of Rasulullah. रिमेनिंग पार्ट हम यहाँ पर एक्सरसाइज का करेंगे और इसमें यहाँ पर एक एक्सरसाइज भी है और वी हैव टू रिस्पॉन्ड विद एग्री और डिसएग्री. हमने एग्री या डिसएग्री बताना है लेकिन साथ में रीज़न देनी है. वी हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन हमें देनी है कि वाई वी एग्री और वाई वी डिसएग्री. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ वी लिव इन अ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी. आई एग्री और डिसएग्री. तो आई थिंक मेरा रिप्लाई तो ये होगा कि आई डिसएग्री बिकॉज वी आर फेसिंग अ नंबर ऑफ इनजस्टिसेस इन आवर सोसाइटी. हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बेइंसाफ़ियाँ आजकल हो रही हैं. तो मैं इस चीज़ से, इस पहले वाले सेंटेंस से मैं एग्री नहीं करती, मैं डिसएग्री करती हूँ. नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रीट अदर विद जस्टिस एंड फेयरनेस. तो दूसरों के साथ जस्टिस से और फेयरनेस से पेश आना चाहिए. तो इसके साथ मैं एग्री करती हूँ. आई एग्री बिकॉज इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, क्योंकि इससे खुशी होती है, अगले को भी हमें खुद भी खुशी होती है, हैप्पीनेस इससे हमें मिलता है, पीस मिलता है. एंड थर्ड थिंग इज़ प्रॉस्पेरिटी. इससे सोसाइटी में खुशहाली, अमन और खुशी आती है. तो इसलिए हमें दूसरों के साथ जस्टिस और फेयरनेस से ही पेश आना चाहिए. नंबर 3 सेंटेंस है कि रिवेंज कैन समटाइम बी जस्टिफाइड, यानी बदला लेना बाज़ दफ़ा जस्टिफाइड होता है. तो आई एग्री वाई बिकॉज इट रिस्टोर्स जस्टिस, यानी इससे एक तो इंसाफ हो जाता है, दूसरा ग्रांट सेटिस्फैक्शन टू द विक्टिम. वो बंदा जो जिसके साथ ज़्यादती हुई होती है उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाती है. एंड करेक्ट्स द रॉन्ग डूअर, और जो रॉन्ग डूअर होता है उसके जो है उसका भी एक करेक्शन हो जाती है. फोर्थ सेंटेंस है देयर इज़ जस्टिस एंड फेयरनेस इन माई स्कूल. आई एग्री. मेरे ख़्याल में मैं अपने स्कूल से तो एज ए टीचर मैं एग्री करती हूँ बिकॉज़ मेरे स्कूल में कोई फेवरेटिज़म नहीं है, किसी स्टूडेंट को अलग से नहीं पढ़ाया जाता, सबको एक जैसा पढ़ाया जाता है. मार्किंग सिस्टम मेरे स्कूल में फेयर है. तो इसलिए मैं तो समझती हूँ कि मैं आई एग्री बिकॉज माई स्कूल इज़ रन ऑन द लाइन्स ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस. और अगर आप समझते हैं कि आपके स्कूल में जस्टिस नहीं है, फेयरनेस नहीं है, तो आप डिसएग्री भी कर सकते हैं. अगर आप डिसएग्री करेंगे तो डिसएग्री करने की आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी. ठीक है, आप कह सकते हैं कि मेरे स्कूल में फेवरेटिज़म है, आई डिसएग्री क्योंकि मेरे स्कूल में मार्किंग सिस्टम भी फेयर नहीं है. तो इस तरह से आप रीज़न दे सकते हैं. तो रीज़न देना ज़रूरी होगा. नेक्स्ट हमारे पास आती है एक वोकेबलरी एक्सरसाइज ए है, ये पेज 6 पर है. यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, तो इन वर्ड्स के मीनिंग बताने हैं और पार्ट ऑफ स्पीच बताना है. तो यहाँ पर एक पहला वर्ड है अपोज्ड. इसका मीनिंग है अगेंस्ट, कन्फ्लिक्टिंग, और ये एक एडजेक्टिव है. यहाँ मैं ये बता दूँ कि ये एडजेक्टिव नहीं है. सम टाइम इसको ना बहुत सारे लोग एडजेक्टिव प्रोनाउंस करते हैं. दिस इज़ एडजेक्टिव, डी इज़ साइलेंट. यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है ऑपरेशन. ऑपरेशन मीन्स क्रूल्टी और ये एक नाउन है. डिसीजन मीन्स कंक्लूजन और ये एक नाउन है. हियर मीन्स ऑनर एंड इट्स अ नाउन. adopted mean acquired, हासिल किया गया. ये legally take another person child to bring up as one's own और ये एक verb है. डिस्टिंक्शन कहते हैं इम्तियाज़ को, यानी डिफरेंस को. तो ये एक नाउन है. नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आती है आइडेंटिफाई द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स. और यहाँ इन तमाम वर्ड्स में जो साइलेंट लेटर हैं मैंने उनको रेड इंक से आइडेंटिफाई कर दिया है. आप इसकी पिक्चर भी ले सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. तो ये आप देख रहे हैं क्लाइंब में बी जो है वो साइलेंट है, वेडनेसडे में डी साइलेंट है. इस तरह से बहुत सारे आगे यहाँ हम सबटल में ये बी साइलेंट है. यहाँ पर देखें बहुत सारे जितने जो भी लेटर साइलेंट है वो मैंने रेडिंग से आइडेंटिफाई किए हुए हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज सी, ये पेज 6 पर है. और यहाँ पर हमने डिक्शनरी को यूज़ करके इसके सिलेबल्स बताने हैं कि कितने हैं. सिलेबल्स का मतलब है कि एक लफ्ज़ के कितने टुकड़े हैं. अब ऑर्डरली में आप देखें ऑर्डरली, इसमें 3 हमें सिलेबल मिल रहे हैं. रिसीव में 2 सिलेबल हैं, रिसीव. डिसाइड में डी साइड 2 सिलेबल.
गार्डनर में गार्डनर 3 सिलेबल हैं, डबल में 2 हैं, अमंग में भी 2 हैं, बिलो में भी 2 हैं, साइलेंटली में 3 सिलेबल मिल रहे हैं, ईजियर में हमें 3 सिलेबल मिल रहे हैं, रिलैक्स में 2 हैं और डिसएग्री में यहाँ आपको लविंगली में 3 सिलेबल हैं, एडोरेबल में हमें 4 सिलेबल मिल रहे हैं। यहाँ सारे सिलेबल बिल्कुल इस तरह से वाज़ेह तौर पर मैंने उनको बीच में लाइन लगा कर किया हुआ है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंटरेस्टिंग इसमें 4 सिलेबल हैं, तो ये सारे आपको बहुत वाज़ेह नज़र आ रहे होंगे क्योंकि मैंने उसको ना एक लाइन के ज़रिए यूँ अलग सा किया हुआ है। तो सिलेबल सारे बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल साउंड। वो वाले वॉवल्स जिनकी साउंड लंबी होती है उनको लॉन्ग वॉवल साउंड कहते हैं, और वो वाले वॉवल्स जिनको बहुत जल्दी अदा कर दिया जाता है उसको कहते हैं शॉर्ट वॉवल साउंड। अब देखें आप, पैन, नाइट, फाइट, मेट, सैड, इनमें ये सैड में जैसे ए, मेट में ए, फाइट में आई, ये लॉन्ग वॉवल साउंड्स दे रहे हैं। मगर यहाँ पर ये देखें, पेन, मेट, मोटो, फन, पन, यहाँ पर ये पन में जैसे यू है, ये शॉर्ट वॉवल साउंड दे रहा है। फन में यू शॉर्ट वॉवल साउंड दे रहा है। आप मोटो में देख सकते हैं, यहाँ ओ है, यहाँ भी ओ है, ये शॉर्ट वॉवल साउंड दे रहा है। मैट जो कि सेकंड फॉर्म है मीट की, ई यहाँ पर शॉर्ट वॉवल साउंड दे रहा है। तो शॉर्ट और लॉन्ग वॉवल साउंड की आपको यकीनन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्सरसाइज है बी, पेज 7 पर है। ये एक्सरसाइज जो है ये आपने लेसन के फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ के उसमें से स्पेसिफिक वर्ड्स निकालने हैं, वीवर्ड वर्ड्स निकालने हैं और मॉडिफायर्स निकालने हैं। स्पेसिफिक वर्ड्स में अब जैसे कुरान स्पेसिफिक वर्ड है, ये कोई कॉमन वर्ड नहीं है, मखसूस लफ्ज़ है। अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन। एक और वर्ड है ऑल अवेयर, ये अल्लाह का नाम है, इसका मतलब होता है बाखबर। सूरह निसा, ये भी एक स्पेसिफिक वर्ड है, ये कोई आम वर्ड नहीं है, यानी एक तरह से एक पर्टिकुलर वर्ड है ये। अब इसी पैराग्राफ में, किताब के फर्स्ट पैराग्राफ में जो वीवर्ड वर्ड्स हैं, वीवर्ड वर्ड्स वो होते हैं जिनको हम जब पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाती है, एक पिक्चर आ जाती है। जैसे हम जब रिच का वर्ड पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक रिच की एक पर्सनैलिटी आ जाती है, भाई रिच है तो रिच बंदा ऐसा होता है। इस तरह से पुअर की भी एक इमेज हमारे माइंड में आ जाती है, एक पिक्चर आ जाती है कि पुअर बंदा कैसा होता है। डेविएट, हट जाना, तो डेविएट की पिक्चर आती है, भाई कोई बंदा अगर किसी पाथ से हटता है तो कैसे हटता है। और डिस्टॉर्ट, ख़राब करना, शक्ल बिगाड़ देना, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो इंसान के माइंड में ना एक पिक्चर क्रिएट करते हैं, एक इमेज बना देते हैं। आगे इसी ही फर्स्ट पैराग्राफ में आपने मॉडिफायर्स भी कलेक्ट करने हैं, और मॉडिफायर्स कौन से वर्ड्स होते हैं, ये एडजेक्टिव्स होते हैं और एडवर्ब्स होते हैं। एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, और एडवर्ब्स मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को और किसी दूसरे एडवर्ब को। तो ये आप देख रहे हैं किताब में पहले पैराग्राफ में आपको ये वाले लफ्ज़ मिलेंगे, और ये वाले सारे वर्ड्स जो हैं ये मॉडिफायर्स हैं। फेम, क्लोज, बेस्ट, सर्टेनली, ऑल अवेयर। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज, ये दैट इज़ द एंड ऑफ एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।